अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। सबसे पहले एक बड़ी ख़बर आपसे शेयर करेंगे और ख़बर ये है कि सोलर पैनल की कीमतें जो है वो कम होने जा रही है। जो लोग जिन्होंने अभी ख़रीदने और वो अभी तक नहीं ख़रीद पा रहे थे, उनके लिए तो यकीनन ये अच्छी ख़बर है। लेकिन जिन लोगों ने सोलर पैनलें इम्पोर्ट की है या वो उन्होंने ख़रीद के अपने पास रखी है, वो उनके लिए बुरी ख़बर है, क्योंकि कीमतें कम होंगी तो यकीनन उनको नुकसान होगा। ये सोलर पैनल की कीमतें क्यों कम हो रही है, उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने जो नेट मीटरिंग है उसके रेट कम कर दिए हैं। यानी वो लोग जो अपने जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए थे और वो अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद जो इजाफी बिजली थी वो आगे बेच रहे थे, वापडा को, के इलेक्ट्रिक को या दीगर कंपनियों को बेच रहे थे। वो उसके जो रेट थे वो उनसे खरीदी जाती थी बिजली 27 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि ये रेट बहुत ज़्यादा है और अब इसको 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदेंगे, नेट मीटरिंग के जो कंज्यूमर हैं उनसे ख़रीदेंगे। तो ये तकरीबन 17 रुपये फ़ी यूनिट की जो फ़र्क है, उसकी वजह से ये नेट मीटरिंग वालों को अब वो कशिश नहीं रहेगी और यकीनन उसकी वजह से नए मीटरिंग के लिए लोग अप्लाई नहीं करेंगे। नए बड़े पैमाने पर जो सोलर पैनल लगाए जाते थे इंडस्ट्री सतह पर, वो जो है वो कम हो जाएँगे और उसका असर ये होगा कि जो हमें मार्केट से मालूम हुए, जो मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुए कि आगे आइंदा दिनों जो है इसकी कीमतें कम हो सकती है। एक तो ये जो है एक यकीनन जो है एक बड़ी ख़बर है और ये ख़बर उसी तरह इसका ताल्लुक उसी तरह हुकूमत के उन फ़ैसलों की का है। माज़ी में भी आपने देखा होगा कि एक फ़ैसला किया जाता है और बाद में पता चलता है कि ये फ़ैसला गलत है। सीएनजी स्टेशन लगाए गए, गाड़ियों में सीएनजी किट लगाए गए, बाद में पता चला कि मुल्क में तो गैस ही नहीं है, फिर सीएनजी स्टेशन ख़त्म हो गए, गाड़ियों से किट उतारे गए। अब ये बिजली में भी ये पहले जो है आईपीपीज़ लाए गए, उसके बाद लोगों को ये प्रोमोट उनको एनकरेज किया गया, उनको बताया गया कि अगर आप अपने सोलर पैनल पे जाएँगे, ग्रीन एनर्जी पर जाएँगे तो एक तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे और दूसरा ये है कि आपको जो है वो अपने खर्चे भी कम होंगे और आप इज़ाफ़ी बिजली बेच के अपनी आमदन भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब हुकूमत को होश आया है कि ये जिस तरह आईपीपीज़ एक बोझ थे, इसी तरह जो है अब जो नेट मीटरिंग करने वाले सोलर पैनल लगाने वाले थे, अब ये भी एक बोझ है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो 23 मार्च को बिजली की कीमत में कमी करने जा रहे हैं। तकरीबन 8 रुपए फ़ी यूनिट के की जो है कमी हो सकती है। अब जो लोग सोचते होंगे कि शायद पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए और हमारे यहाँ जो मईशत बेहतरी की जानिब जो है गामदन है, इसकी वजह से ये हुआ होगा। और हकीकत इसका ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो खाम तेल है, पेट्रोल, डीजल, उसकी कीमतें जो है वो कम हो गई है। हुकूमत ने ये किया कि इसका रेट कम करने के बजाय पाकिस्तान में एक तो उसके रेट को उसी जगह पर रखा और साथ में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10 रुपये लगा दी। यानी पहले 60 रुपये डेवलपमेंट लेवी 1 लीटर पर ली जा रही थी, अब जो है वो 70 रुपये सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जा रही। तो वो 10 रुपये पर लीटर का जो वो इजाफा है, उसका इजाफा जो है वो बिजली की तरफ जो है वो मुंतकिल किया जाएगा और बिजली के यूनिट में वो 8 रुपये या 7 रुपये इस तरह की कमी की जाएगी। यानी 1 लीटर पेट्रोल में जो है जो हमसे लिया जाएगा, वो बिजली के 1 यूनिट में हमें वापस किया जाएगा, वो भी पूरा नहीं बल्कि 2-3 रुपये कम करके। एक बड़ा फैसला हुआ है कि आईएमएफ से पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें जो है वो टैक्स कलेक्शन में 600 अरब रुपए की कमी आई है। तो उसके लिए फैसला किया गया है कि 600 अरब रुपए जो टैक्स है उसको पूरा करने के लिए जो तरक्याती मंसूबे हैं, उसको कम किया जाएगा। इसके अलावा जो गर्दिशी कर्ज़े हैं, मुख्तलिफ बिजली, तेल, गैस के जो कंपनी है, जिनके आपस में एक-दूसरे पर जो है जो कर्ज़े बनते हैं और जो वो एक-दूसरे को नहीं देते हैं, वो तकरीबन जो है 2000 अरब रुपए से ज़्यादा के हैं। उसको उसके हल के लिए जो है ये तजवीज़ किया गया और आइंदा दिनों उसी पर फैसले भी होंगे कि एक तो जो है उसके लिए 1200 अरब रुपए के जो है वो बैंकों से कर्ज़े लिए जाएँगे। अब ये कर्ज़े जब लिए जाएँगे और उस पर सूद की शरह होगी कोई 6-7%, तो ये सूद कौन अदा करेगा? उसके लिए फैसला किया गया है कि इसके लिए भी वही हमारे जो कंज़्यूमर हैं, हम गरीब आवाम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये सूद भी वो अदा करेंगे। वो किस तरह अदा करेंगे कि उनसे जो है ये एक्स्ट्रा जो है सरचार्ज के नाम पर ये उनसे लिए जाएँगे, जो पहले अब भी लिए जा रहे हैं, वो
1.23% جو ہے فی یونٹ جو ہے وہ ہر کنزیومر جو ہے وہ سود قیمت میں دے گا. یعنی وہ جو قرضے بینک سے لیے جائیں گے، گردشی قرضے ہیں جو PSO کے، کے الیکٹرک، وابڈا کے، ایک دوسرے پر جو قرض ہیں، وہ قرضے جو ہے وہ لوٹانے کے لیے بینکوں سے قرضے لیے جائیں گے، اور اس پر جو سود ہوگی اس سود کی ادائیگی جو ہے عام صارف، عام شہری، وہ فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے کے حساب سے جو ہے اس کی ادائیگی کرے گا. اس کے علاوہ ایک جو ہے تقریباً 1200 ارب روپے اس کے علاوہ بھی اور بھی بن جاتے ہیں. اگر بینک سے قرضے لیتے بھی ہیں تو اس کے بعد بھی 1200 ارب تقریباً بنتے ہیں. اس کے لیے ایک تجویز ہے کہ اس کے لیے الگ سے جو ہے فر یونٹ 2 روپے 83 پیسے جو ہے مزید ایک جو ہے وہ سرچارج لگایا جائے، اور وہ اس سرچارج سے جو ہے تقریباً یہ 1200 ارب روپے کی جو ہے واپسی کی جائے. تو 23 مارچ کو جو حکومت کی جانب سے جو خوشخبری ہے، وہ خوشخبری کی آپ کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ حقیقت کیا ہے. وہ آپ کو جو ہے پیٹرول والی جو ہے وہ 10 روپے کی 8 روپے یہاں کر دیں گے ایک آدھ مہینے، اور اس کے بعد جو سرچارج اور دوسری مد میں جو ہے وہ دوسری طرف سے اس سے بڑھ کر واپسی جو ہے واپس لے لیں گے. تو یہ حکومت کے جو ہے وہ عجیب فیصلے اور عجیب جو ان کے منطق کے، جس کا جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ ہمیازہ بھگت رہے، اور چیزیں جو ہے وہ صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. عوام کی زندگی جو ہے، عام غریب آدمی، متوسط طبقے کی جو اس کی جو لائف ہے وہ دن بدن خراب تر ہوتی جا رہی ہے. آج کی ویڈیو اتنی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.